हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा पहला ही फेज अभी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज। और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बनाया भी है। आपको होमवर्क में दिया गया था, क्या दिया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको मेल गैमेट का स्ट्रक्चर बनाना है। और मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो डायग्राम बनाया होगा, आपकी बुक में दिया गया है डायग्राम, ठीक है। तो वो एक बार आप लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने एक और सिस्टम देखा है, दैट इज अच्छा, ये मेल गैमेट का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको दिखाया था। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में दोनों ही आते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी लेवलिंग हमने की है। यूट्रस जो है, यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है, आफ्टरमोस्ट पेरीमीट्रियम, मिड वाली मायोमीट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम, ठीक है। एंडोमीट्रियम का रोल जो है वो आप पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। अच्छा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों ही इनका नाम है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, दोनों ही इसी के नाम है। इसके अलग अलग पोर्शन आते हैं, जैसे कि ये इस्थमस है, ये नैरो जो ट्यूब है इस्थमस है। फूला हुआ भाग जो है वो एम्प्यूला है, और ये वाला भाग जो है वो इन्फंडिबुलम है, और ये जो उंगलीनुमा संरचना है इनको फिमरी कहते हैं, और ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा है ये बर्थ कैनाल यहाँ पर बनाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको एक बार रिवाइज करो। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। देखो एक बार, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा पीछे आ जाओ, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन की हमने बात की थी, और देखो प्राइमरी ऑर्गन हमने बोला वो होता है जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस का है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो प्रोसेस एक टेस्टिस में पढ़ रहे हो वही दूसरी टेस्टिस में भी होगा। और टेस्टिस के कौन से पार्ट में यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो आपको ये वाले ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ये ध्यान होगा, ये वाला डायग्राम ध्यान होगा। तो एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और यहीं पे क्या होगा, जो गैमेट है उसका प्रोडक्शन होगा। ये डायग्राम ध्यान रखना, यही काम आएगा, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसका ध्यान रखना, सर्टोली सेल का यहाँ पे ध्यान रखना, और देखना कि चीजें जो है, प्रोसेस जो है वो आगे कैसे कैसे हो रही है। एक बार लाइन डायग्राम हम लोग देख लेंगे। हेडिंग हमारी क्या है यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट इज नोन एज गेमिटोजेनेसिस। और तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास प्रोसेस आ रही है ऐसे। अब इसको हम यहाँ पर बना करके देखेंगे। ये जो पूरा लाइन डायग्राम है इसको डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा टीएस ऑफ टेस्टिस, जिसमें हमने बोला था कि टेस्टिस के अंदर क्या होगा। यहाँ पे ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, लिख दें इसको, या पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं, उसके अंदर क्या बनेंगे, सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने कहा 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गैमेट प्रोडक्शन को देखना है। तो बना दो,
ये हो गया है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, सर्टोली सेल्स बनाएंगे। तो ये हमारी सर्टोली सेल्स आती हैं जिनको हम कलर कर लेते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये देखो क्या काम है सर्टोली सेल का। इसको एक और नाम है, क्या कहते हैं, लीडिंग सेल, नर्व सेल कहते हैं, लीडिंग सेल दूसरी है, इसको हम नर्व सेल कहते हैं। लीडिंग सेल का जो दूसरा नाम है वो इंटरस्टिशियल सेल है। इसी के नाम पर एक हार्मोन का नाम क्या पड़ा है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम LH है। ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। चलो ये तो सर्टोली सेल हम बना रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या पोर्शन हमने यहाँ पे देखे थे। सबसे पहले तो मेल जर्म सेल बनाओ, इसके अलावा और क्या नाम है मेल जर्म सेल का, स्पर्मेटोगोनिया है। ये लो, ये आते हैं स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हमने यहाँ पे उसकी बात की थी। दूसरा यहाँ पे टाइट जंक्शन की बात की थी। ये अच्छा, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, टाइट जंक्शन इस वाले कलर से कर लो। ये टाइट जंक्शन है, ठीक है। अभी तक तो सेम ही डायग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस जो होगा वो स्टार्ट होगा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से। ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये जो लिखा हुआ है हम भी लिख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है उसको हमने मेल जर्म सेल भी कहा था, या इसको हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं। स्टेम सेल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या होती है, जिनमें माइटोसिस की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनमें जो डिवीजन की कैपेसिटी है बहुत हाई होती है। ठीक है, स्टेम सेल्स जो हैं वो एक नए ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसीलिए हमने कहा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो एक स्टेम सेल है जिसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन जो है, जो माइटोसिस होती है उसमें वो होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है। स्पर्मेटोगोनिया में भी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे
माइटोसिस होती है। क्या बोला है? माइटोसिस। टाइप्स ऑफ डिवीजन आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ डिवीजन आपने पढ़ा होगा। एक होता है माइटोसिस, देखो ये बेसिक सी चीजें हैं, और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल है, हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। अब क्रोमोसोम क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेल जो है वो डिवाइड होकर के दो सेल बनाती हैं, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। या दूसरी कंडीशन, ये एक सेल है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, ये क्या बनाती है, डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम आएंगे और इसमें भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। ये तो होगा माइटोसिस। तो मियोसिस का मतलब क्या होगा, देखो मियोसिस का मतलब होता है कि एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड हो करके दो सेल बनाती है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये 2n है, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, ये n है तो ये भी n होगा, ये भी n होगा। यानी कि माइटोसिस में डिपेंड करते हैं कि पेरेंट सेल कैसी है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल में हमें मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मियोसिस में, तो पेरेंट सेल में तो जो क्रोमोसोम थे वो 2n थे, लेकिन डॉटर सेल में कितने हो गए हैं, आधे हो गए हैं, n हो गया है यहाँ पे नंबर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है मियोसिस में। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले होती है माइटोसिस। अब मैं लिख लूं, इसमें हुआ, यहाँ पे लिख रही हूँ माइटोसिस। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो लीडिंग है इंटरस्टिशियल सेल थी, यहाँ पर बना लेती हूँ मैं। ठीक है, कलर हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए हमें कलर को समझ के चूज करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है, इसका नाम है लीडिंग सेल, आपको ध्यान है, और ये रिलीज करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है, अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और जब अंदर जाता है तो इसका काम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो, अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या आती है, माइटोसिस हो गया। अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी, ध्यान रखना। अभी स्पर्मेटोगोनिया में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, यहाँ पे क्या है, 2n स्टेट है। 2n का मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल की बात हो रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बढ़ रहा हो, इट मींस की 46 क्रोमोसोम थे स्पर्मेटोगोनिया में। इसमें हुई माइटोसिस, और जब माइटोसिस हुई है तो अब बताओ क्या क्रोमोसोम का नंबर, देखो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई है और माइटोसिस हो करके नई सेल बनी है। थोड़ा ऊपर की साइड बनाते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस ज्यादा बच जाए। ठीक है, अब इससे नई सेल बनी। ठीक है, इससे नई सेल बनती है। माइटोसिस की जगह चेंज करें, यहाँ पे लिखती हूँ माइटोसिस। ठीक है, विजिबल है माइटोसिस। चलो, अब माइटोसिस हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस यहाँ पे एक नई सेल बनती है, और इस सेल का जो नाम होता है, यहाँ पे हर जगह बनेगी। ठीक है, मैं लेबलिंग कहीं और पे कर लूंगी क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है। यहाँ पर भी बना, तो यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना। अब मैं इस सेल का नाम यहाँ पर लिख लूँ, इस साइड में लिख लूँ मैं, क्योंकि इसके बाद और भी सेल्स बनेंगी। ये देखो, ये पूरी सेल्स बन रही हैं और इनके हमें नाम लिखने हैं। तो चलो पहली सेल का नाम इधर ही लिखते हैं। जब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है वो नाम जो मैंने अभी लिखा हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, समझ में आ गया। या डायरेक्ट इसी पे एरो कर दूं तो चलेगा, क्योंकि देखो नाम तो वहीं पे है।
हौच पौच भी नहीं होगी। ये बना, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। किसमें हुई है? स्पर्मेटोगोनिया में हुई है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ थी? आपने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल में थी। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ है? यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या बोला? स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ है? टेस्टिस में है। टेस्टिस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बनी है, इनमें जो प्लॉइडी होगी, यानी कि ये कैसे होंगे? एन होंगे या 2n होंगे? बताओ जरा। ऑफ कोर्स ये 2n होंगे, क्योंकि अभी तो माइटोसिस हुई है। आफ्टर माइटोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? अब फर्स्ट मियोसिस होती है। ध्यान रखना, फर्स्ट मियोसिस हुई है। जब इसमें फर्स्ट मियोसिस होती है तो फर्स्ट मियोसिस के बाद एक नई सेल यहाँ पे बनेगी। तो हर जगह बना दो नई सेल। ये बना, ये बन गया है। चलो और जगह जगह नहीं है तो इतने ही बनाते हैं। एक नई सेल बन जाती है। इस नई सेल का नाम क्या होगा? अच्छा ध्यान रखो, इस नई सेल में क्या हुआ है? इस नई सेल में मियोसिस हुई है। तो मियोसिस में कैसे लिखूं यहाँ पे? ठीक है, मियोसिस हुई है यहाँ पे, और एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस यहाँ पे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना है? देखो यहाँ पे मियोसिस हुई है। मियोसिस, यहाँ पे क्या हुई थी? माइटोसिस। माइटोसिस हुई। अब ये हटा दूं, लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यही एरो होना चाहिए था, बट चलो। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस हुई है, इसीलिए 2n था। जो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें इसमें क्या हुई है? मियोसिस हुई है। और मियोसिस के एज अ रिजल्ट मियोसिस, यहाँ पे क्या बना है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो प्लॉइडी होगी वो एन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। कौन सा मियोसिस? मियोसिस फर्स्ट। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर बनते हैं क्या? एरो विजिबल है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनते हैं? जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन या मियोसिस सेकेंड होती है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्मेटिड का। ठीक है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। देन स्पर्मेटिड में फिर क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर से इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। और ये जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्पर्मेटोजोआ का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखो। ये यहाँ से आगे देखो। ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बना था? ये स्पर्मेटोजोआ बना था। ठीक है, ये अब स्पर्मेटोजोआ में डिवीजन होता है। और ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये क्या बनाते हैं? ये स्पर्मेटोजोआ बनता है किसमें? स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और ये स्पर्मेटोजोआ कुछ ऐसे बनते हैं। इनका जो हेड वाला पोर्शन है वो सर्टोली सेल में क्या होता है? धसा हुआ रहता है। और टेल वाला पोर्शन जो है वो बाहर निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे। ये इनका नाम है क्या? स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ होंगे। कौन से? ये सारे। ठीक है, विजिबल है। थोड़ा सा बड़े बना देती हूँ मैं स्पर्मेटोजोआ को। समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये फाइनल हमारे पास जो डायग्राम आए हैं वो ये आए हैं। कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है मेल गैमेट जैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आपको स्पर्मेटोजोआ क्लियरली विजिबल है, यस और नो? देखो, ठीक है। अब
हमारे पास सारी पिक्चर हमारे सामने है, हमें बस डिस्कस करना है। वैसे हम लाइन डायग्राम भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, इसके लिए हमने ये वाला डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले आ जाओ स्पर्मेटोगोनिया पे। ये स्पर्मेटोगोनिया है, जो ये वाला डायग्राम है। अच्छा, ये चीजें कब हो रही है? एट प्यूबर्टी हो रही है। जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है वैसे ही हार्मोनल सिक्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही एलएच और एफएसएच आए तो एलएच ने क्या किया है, यहाँ पे लीडिंग सेल को स्टिमुलेट किया, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही है और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगी, इनिशिएट करेगी गैमेट फॉर्मेशन को। और जो एफएसएच है, एफएसएच क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करेगा, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कोल्ड रह सके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि हार्मोनल सिक्रीशन हुआ तो ये इनिशिएट करेंगे स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन को। सबसे पहले माइटोसिस होती है, ध्यान रखो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो कि 2n होंगे, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया भी 2n है तो स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n होंगे। स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो n होंगे, हैप्लॉइड हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट हुई थी फिर मियोसिस सेकेंड होता है और उसके बाद क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स में फिर डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन होता है, फाइनल जो हमारे पास बनता है स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, यहाँ पे जो हेड वाला पोर्शन है वो सर्टोरी सेल के अंदर धंसा हुआ है, जैसे कि आपको विजिबल है। हेड जो है वो सर्टोरी सेल में धंसा हुआ है और टेल वाला पोर्शन जो है वो सेंटर वाले पोर्शन में आ गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमने बोला प्यूबर्टी का टाइम है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 46 है, इसमें माइटोसिस होती है तो माइटोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। यहाँ तक की जो बात कह रहा है, ये कह रहा है कि 46 क्रोमोसोम का मतलब है 2n। उसके बाद इसमें क्या हुआ, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने तो क्रोमोसोम का नंबर 23 हो गया है। फिर सेकेंडरी म्योसिस सेकेंड होती है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 23 ही रहेगा हर सेल में। अब ठीक है, स्पर्मेटिड्स में फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है जो कि हमने देखा है। ये जो हेड वाला पोर्शन है ये टेल वाला पोर्शन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों ही लाइन डायग्राम भी और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने की है, दोनों ही डायग्राम आपको नोट करने हैं। चलो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इतनी बात अगर कंप्लीट है तो थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? The spermatogenesis process start at puberty and process as follows। ये जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है मेल में, वो प्यूबर्टी यानी कि किशोर। चलिए, हमने बोला यहाँ पे क्या क्या होता है इस प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी टू इंक्रीज इन नंबर। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल्स ऑफ seminiferous tubules where they multiply by mitotic division. Each spermatogonium is diploid in nature and contain 46 chromosomes. Some spermatogonia known as the primary spermatocytes occasionally undergoes a meiosis. Yes, meiosis to form a two equal haploid cells. These cells are called a secondary spermatocyte due to their haploid nature. They contain 23 chromosomes. अब हम बोलेंगे क्या लिखा है इसमें, तो इसमें वो सारी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी है। इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है माइटोसिस से। माइटोसिस होगी इसमें और माइटोसिस के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके नंबर इंक्रीज होंगे जो कि डिप्लॉयड ही होंगे। कहाँ रहते हैं ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला नेचर में कैसे होता है, डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम इनमें होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया नोन एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस इनमें होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसमें फिर मियोसिस सेकेंड होगी तो क्या बनाएंगे ये, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ठीक है, और ये सारे ही क्या होंगे, 23 होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे यानी कि हैप्लॉइड होंगे नेचर में। The second is spermatocyte further undergoes a second meiotic division and produce a 4 haploid spermatid and then
that also contain a 23 chromosome. The spermatids then undergo spermatogenesis to produce a male gamete or a spermatozoa. Spermatozoa जो बने हैं वही आपके male gamete हैं. The head of gametes are embedded in the Sertoli cell. जो यहाँ पे gamete है उसका जो head है वो Sertoli cell में अभी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है. The male gamete are finally free from the seminiferous tubules by the process of spermiation. Important है spermiation क्या होता है बात करेंगे. उसके लिए इसका जो पहला पोर्शन है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, वो एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे. कंप्लीट हो गया है. अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट है तो रिवाइज करना है. थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम चैप्टर को जल्दी यहाँ पे कवर कर सकें. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.